हेलो बच्चों, कैसे हो। अब देखो, इस वीडियो में मैं बॉन्ड पैरामीटर का दूसरा कैरेक्टर यानी दूसरा कैरेक्टर बॉन्ड पैरामीटर हेडिंग के अंतर्गत दूसरा कैरेक्टर बॉन्ड की मैं समझाऊंगा। इसके पहले वाले कैरेक्टर में मैंने बॉन्ड लेंथ के बारे में आपको बताया था। बॉन्ड लेंथ क्या होता है और ये किन किन फैक्टर से प्रभावित होता है और कैसे प्रभावित होता है। आज मैं पढ़ाऊंगा बॉन्ड एंगल। इस वीडियो में मैं आपको बॉन्ड एंगल के बारे में बताऊंगा। बॉन्ड, ये दूसरा पैरामीटर है एंगल। ये बॉन्ड एंगल क्या होता है? एंगल बहुत पढ़े हो गए आप लोग। जैसे एंगल क्या होता है? दो लाइनों के बीच का झुकाव होता है। दिस इज द झुकाव, यही एंगल है। और एंगल को डिग्री के रूप में दिखाते हैं, जैसे 20 डिग्री। ठीक है, ये एंगल है थीटा, इसको आप कहते हैं। तो बॉन्ड एंगल कुछ यही ऐसा ही है। मॉलिक्यूल में जो बॉन्ड बनते हैं, तो दो कोवैलेंट बॉन्ड के बीच का जो झुकाव है वो बॉन्ड एंगल कहलाता है। दिस इज द बॉन्ड एंगल की क्या डेफिनेशन होगी? जैसे वाटर मॉलिक्यूल है। वाटर मॉलिक्यूल में ये दो हाइड्रोजन है, इसमें दो पेयर इलेक्ट्रॉन है, आप तो जानते ही हैं। और ये दोनों के बीच में जो बेंट है, झुकाव है, वह 104.5 डिग्री का होता है, यानी थीटा जो है। तो हम कहेंगे बॉन्ड एंगल इन H2O मॉलिक्यूल इक्वल टू 104.5। ये ठीक है ना बच्चों? तो परिभाषा क्या बनेगी, आप लोग भी बना लो। देखो, ये क्या है? ये एडजेसेंट एक शब्द आता है। एडजेसेंट मतलब होता है ये नियरेस्ट, है ना? नियरेस्ट बॉन्ड के, दो बॉन्ड के बीच का झुकाव जिसको कहते हैं। तो बॉन्ड एंगल इज द बेंट of two covalent adjacent covalent bond in the molecule is called bond angle in molecule. एग्जाम्पल, बॉन्ड एंगल को मैं संक्षेप में BA लिखूंगा, आप समझ जाइएगा। BA लिखूंगा तो आप समझ जाइएगा। एग्जाम्पल, PA in H2O NH3 CO2 CH4 BCl3 मॉलिक्यूल। अब आइए बारी बारी से हम आपको दिखाते हैं। वाटर को तो दिखाया था, फिर देख लीजिए। ये वाटर है और ये देखिए, ये दोनों एडजेसेंट है। एडजेसेंट का मतलब कि जो एक दूसरे के पास हो, निकटतम बॉन्ड के बीच का झुकाव। अब जैसे मान लीजिए आपसे ये पूछा कि कार्बन है, ये कार्बन है, ठीक है, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है। तो ये तो एडजेसेंट है, ये समझ में आ रहा है। और ये क्या है? ये अब यहाँ इस बॉन्ड से सपोज कीजिए
मैं इस बॉन्ड को इस बॉन्ड से एडजेसेंट नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि इसके नियरेस्ट में ये नहीं है, अवे फ्रॉम दिस, इसके बीच में एक एटम आ जाता है। तो ये एडजेसेंट मतलब एक ही एटम के अराउंड जो बॉन्ड है ना, नियरेस्ट बॉन्ड है, ये बॉन्ड हो सकता है, एडजेसेंट बॉन्ड हो सकता है, ये हो सकता है, यहाँ हो सकता है। लेकिन आप ये कहिए कि ये बॉन्ड, यानी ये बॉन्ड, ये और ये नहीं छोड़ दीजिए, यहाँ और यहाँ के बीच का बॉन्ड एंगल, ये चीज़ एडजेसेंट नहीं है, क्योंकि यहाँ पर एक बीच में बॉन्ड है, एक दूसरे के नियरेस्ट में। तो एक ही एटम से जो बॉन्ड होते हैं वो आपस में एडजेसेंट बॉन्ड होंगे। तो ठीक है, ये बहुत बड़ा इश्यू नहीं है, लेकिन जानना जरूरी है। एडजेसेंट का मीनिंग क्या, हमारे विद्यार्थियों को नहीं पता होगा तो वो बार बार परेशान सा होगा, सर आपने तो जो वर्ड यूज़ कर दिया एडजेसेंट, हमको समझ में नहीं आया। देखो बेटा, ये बॉन्ड और ये बॉन्ड एडजेसेंट नहीं है। जनरली एक एटम से जो जुड़े हुए बॉन्ड होते हैं वे सब आपस में एडजेसेंट है। ये बॉन्ड एडजेसेंट है, ये कार्बन से बने हुए हैं, ये कार्बन हाइड्रोजन एडजेसेंट है। तो एक ही एटम से जो बॉन्ड होते हैं वे सब एडजेसेंट बॉन्ड होते हैं। लेकिन दो भिन्न भिन्न एटम के बीच जो बॉन्ड होते हैं, जैसे ये एटम है, ये दूसरा है, ये दूसरा है ना, से जो बॉन्ड होता है, इससे ये बॉन्ड है, इससे ये बॉन्ड बनाते हैं, ये एडजेसेंट बॉन्ड नहीं होगा। यहाँ पर एडजेसेंट बॉन्ड का मतलब समझ में आया आपको। अब देखिए, ये वाटर मॉलिक्यूल है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होता है, इसकी वजह से अभी BSCPR थ्योरी आपको पढ़ाएंगे तो उसमें क्लियर करेंगे, इसलिए आपको पढ़ाइए मत कि सर आप लोन पेयर क्यों बना रहे हैं। चलिए ठीक है, लोन पेयर बना दिया, ओके है, होता है, आप जानते हैं। अब ये देखिए, ये बेंट जो है 104.5 डिग्री है। तो यह हाइड्रोजन में दो बॉन्ड के बीच का जो बॉन्ड एंगल है, यानी कि वाटर में जो बॉन्ड एंगल होता है दो बॉन्ड के बीच में, OH वो 105 डिग्री का होता है। यानी बॉन्ड एंगल इन H2O 2 इन H2O, ठीक है, ऑफ 2 OH बॉन्ड इज 104. ये नोट कर लीजिए। और एग्जाम्पल देखिए, अमोनिया, पूरी बात समझ में आनी चाहिए बॉडी की। अमोनियम देखिए, NH हो गया, ये 3 बॉन्ड, ये देखिए हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन। अब इसमें ये पिरामिडल टाइप में होता है, इसका शेप जब पढ़ाएंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा, पिरामिड जैसे होता है। तो यहाँ पर जो दो बॉन्ड एडजेसेंट बॉन्ड के बीच का जो एंगल है, जो बेंट है, वह 107 डिग्री का होता है, ठीक है, ऐसे तीनों होते हैं। तो बॉन्ड एंगल इन NH3 ऑफ बॉन्ड ऑफ 2 NH बॉन्ड इज 107 डिग्री, ये बॉन्ड एंगल अमोनिया। क्लियर है बच्चों, बना लीजिए। इसके अलावा CO2 में देखिए, बॉन्ड एंगल किसी भी मॉलिक्यूल के शेप को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है, या उसके शेप को समझा जा सकता है। CO2 में क्या होते हैं, डबल बॉन्ड होता है ऑक्सीजन के साथ, ये भी होता है। ये जो तो बॉन्ड होता है, इसके बीच में एडजेसेंट बॉन्ड के बीच में जो क्या होता है, 180 डिग्री, जैसा लीनियर मॉलिक्यूल है, 180 डिग्री का एंगल का है। तो बॉन्ड एंगल इन CO2 ऑफ 2 CO बॉन्ड इज 180, और इससे पता चलता है कि लीनियर मॉलिक्यूल 180 डिग्री है। तो वो सारा क्लियर हो जाएगा, उससे वो मॉलिक्यूल किस शेप में हम बताएंगे। BSCPR थ्योरी, रेडिएशन थ्योरी इसके बाद पढ़ाएंगे आपको। अब आप देखिए, तीसरा मॉलिक्यूल क्या है, BCl3 है। उसमें देखिए बॉन्ड एंगल, परिचित हो जाइए बॉन्ड एंगल। BCl3, ये देखिए Cl
Cl बोरान ट्राइक्लोराइड है। इसमें प्लेनर मॉलिक्यूल है 120 डिग्री, जैसे पंखे के 3 डैने होते हैं वैसे है। तो सब 120 के होते हैं। तो बॉन्ड एंगल इन BCl3 ऑफ 2 PCl बॉन्ड इज 120। ये देखिए बॉन्ड एंगल एग्जाम्पल। इस तरह से बॉन्ड एंगल के और भी एग्जाम्पल हैं। मीथेन में देख लीजिए, मीथेन भी मैंने लिखा था। तो CH4 में क्या होता है, एक कार्बन में हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, ये टेट्राहेड्रल फॉर्म होता है, चतुष्फलक फॉर्म होता है, चतुष्फलक। इसमें जितने भी फलक हैं सब एक समान एंगल के हैं, और ये एंगल होता है 109.28 डिग्री का होता है। आप लोग पढ़े होंगे टेट्राहेड्रल फॉर्म होता है, ये सब पढ़ाएंगे, आप लोग एक्सपर्ट हो जाएंगे, लेकिन थोड़ा जानिए आप लोग। तो सारे पार्ट एक ही 109 डिग्री के, चाहे कोई भी एंगल लीजिएगा तो आप ये लिख सकते हैं। सो बॉन्ड एंगल इन CH4 ऑफ 2CH बॉन्ड इज 109.28 डिग्री बॉन्ड एंगल। तो हम उम्मीद करते हैं बच्चों बॉन्ड एंगल का मतलब आपको समझ में आ गया है, आप समझ गए हैं। अब आइए फैक्टर अफेक्टिंग द बॉन्ड एंगल, इसके बारे में समझते हैं। ठीक है बच्चों, नोट कर लिए, घबराओ नहीं, बहुत सारा डिटेल आएगा। फैक्टर अफेक्टिंग द बॉन्ड एंगल, पूरा लिख देता हूँ, GLE एंगल, एंगल बॉन्ड एंगल। तो पहला फैक्टर, चलो हाइब्रिडाइजेशन से शुरू करें। हाइब्रिडाइजेशन, देखो बच्चों, जो बॉन्ड एंगल होता है वो डिसाइड होता है वो दो बॉन्ड के बीच का बेंट है। तो दो बॉन्ड में क्या होगा, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन होगा। तो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन के बीच में यदि रिपल्सन ज़्यादा होगा तो बताओ आप लोग कि वो दूसरे को चाण देंगे, दूर फैला देंगे, तो यानी बॉन्ड एंगल बढ़ जाएगा। तो इस पर डिपेंड करता है कि वो रिपल्सन कितना ज़्यादा लग रहा है बॉन्ड पेयर। इसके अलावा जो लोन पेयर है वो भी कंप्रेस करता है। तो अब जैसे हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है, यस कैरेक्टर यदि बॉन्ड की बढ़ेगी तो होता क्या है कि जो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है मोर गोज टू द सेंट्रल एटम, सेंट्रल एटम से की तरफ चला जाएगा। तो जब सेंट्रल एटम की तरफ जाएगा तो उनके बीच में क्या होता है, दूरी कम हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन के बीच में दूरी कम हो जाएगी। जब दूरी कम हो जाएगी तो एक दूसरे को ज़्यादा रिपल्सन करेंगे, तो बॉन्ड एंगल बढ़ जाएगा। तो एज वेल एज यस कैरेक्टर इंक्रीज करेगा तो बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा, एक मिनट, यस कैरेक्टर, यस बॉन्ड एंगल इंक्रीज करेगा। ठीक है बच्चों, यस यस, एज वेल एज यस परसेंटेज इन हाइब्रिडाइजेशन increases bond pair electron repulsion increases, since electron goes to more close to central atom,
बाय s ऑर्बिटल कैरेक्टर so get more repulsion, इसलिए वो अधिक रिपल्सन प्राप्त करेंगे एंड बॉन्ड एंगल इंक्रीज करेगा। मैं एग्जांपल से दिखा रहा हूँ, समझा रहा हूँ, आप नोट कर लीजिए पहले ये चीज़ें, अपने कॉपी में नोट कर लीजिए बच्चों। देखिए कैसे, ये देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ एक एग्जांपल आपको। यस, मीथेन, H H H H मीथेन। और आप देखिए इसमें जो हाइब्रिडाइजेशन होता है ये कार्बन का वो sp3 होता है, यानी sp3 का मतलब 25% यस कैरेक्टर है। और दूसरा एग्जांपल मैं दे रहा हूँ मीथेन का। और सॉरी मीथेन नहीं, एथिलीन का बेटा, सॉरी यहाँ डबल मार्क है, यहाँ हाइड्रोजन देखिए ये sp2 है, sp2 है। sp2 का मतलब कि इसमें 2 p है, एक s है। अभी मैं पढ़ाऊंगा हाइब्रिडाइजेशन, इसमें आपको 33% यस कैरेक्टर है, 33% यस। एक और एग्जांपल देखिए, आपको हाइब्रिडाइजेशन के आधार पर बता रहा हूँ। एसिटिलीन का देखिए, यहाँ पर जो कार्बन है वह sp हाइब्रिडाइज है, यानी इसमें 50% यस कैरेक्टर है। अब देखिए यहाँ बॉन्ड लेंथ देखिए, कार्बन 2 CH बॉन्ड के बीच का बॉन्ड है 109.28 डिग्री है, ठीक है, 109.28 डिग्री है। यहाँ पर 2 CH के बीच का बॉन्ड एंगल देखिए 120 डिग्री है, ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर जो है आपको बताना चाहेंगे 100 एनीवे ये 2 CH बॉन्ड एडजेसेंट में नहीं है, इसलिए इसको हम कंसीडर नहीं करेंगे। यहाँ पर बॉन्ड 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री का होता है, इधर भी 180 डिग्री, सारे लीनियर होते हैं, एक ही रेखा में, तो 180 रुपये करेगा बॉन्ड एंगल। लेकिन यहाँ पर जरा क्लियर कीजिए, 2 CH बॉन्ड के बीच में 120 डिग्री है, और ये बॉन्ड एंगल क्यों बढ़ गया? तो बढ़ा इसलिए कि जैसे यस कैरेक्टर इस कार्बन में बढ़ गया, 33% हुआ, तो ये जो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन होता है यह इधर आ गया, ये क्लोज आ गया। जब क्लोज आ गया तो इसके बीच में जो रिपल्सन हो गया वो मोर हो गया, रिपल्सन मोर हो गया, यानी हम एसिटिलीन की अभी हम बात नहीं करेंगे, थोड़ा सा इसको दिखाना चाहेंगे। तो रिपल्सन जब मोर हो गया यानी मोर बीपी रिपल्सन, वहां भी एसिटिलीन में भी वही बात है, बहुत क्लोज हो जाता है। चलिए उसको भी हम दिखाते हैं। और यहाँ पर जो है बीपी रिपल्सन लेस, क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्लोज में नहीं आता है, ये अवे रहता है, इलेक्ट्रॉन बीच में रहता है, इसलिए यहाँ पोलरिटी नहीं डेवलप होती है। तो
इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन खींच जाता है और होता है। तो यहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सापेक्ष है भी, जैसे जैसे एस करेक्टर बढ़ता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है, यानी इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता बढ़ जाती है। तो खींच लिया कार्बन ने, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कार्बन के क्लोज में आ गए, दोनों बॉन्ड पेयर क्लोज टू द कार्बन एटम, कार्बन एटम के क्लोज में आ गए, जिसकी वजह से इनके बीच में डिस्टेंस कम हो गई, दूरी कम हो जाने का बॉन्ड पेयर रिपल्सन मोर हो गया, मोर बॉन्ड पेयर। ठीक है बेटा, अब यहाँ लिख देता हूँ ड्यू टू लेस डिस्टेंस बिटवीन BP इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है ना। ये है, ये स्टलिन वाला भी देखें आप, हाई थोड़ी सी माइंड है, कभी उतनी स्पीड में नहीं सोच पाते हैं। तो स्टलिन में ये ट्रिपल बॉन्ड जब है, यह हाइड्रोजन है, यह हाइड्रोजन है, यह sp है, sp में sp का मतलब है कि 50% एस करेक्टर है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो ये बॉन्ड पेयर ये क्या होगा, खींच लिया, और यहाँ भी बॉन्ड पेयर इसके क्लोज में हो गया। तो बॉन्ड पेयर यदि क्लोज में हो गया तो क्या होगा, मोर रिपल्सन होगा, मोर रिपल्सन। यदि सपोज किसी बॉन्ड टिल्टेड होता, तब की बात मैं कर रहा हूँ, तो रिपल्सन ज़्यादा होता, क्योंकि इधर भी इलेक्ट्रॉन क्लोज में है, इधर भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो यहाँ भी इलेक्ट्रॉन क्लोज में है। ठीक है, तो सम टाइम दिस एफिशिएंसी यह यूसेट कह सकते हैं कि यदि ये दूसरे एंगल पर होता तो ये ज़्यादा रिपल्सन होता है देन यहाँ पर यदि इलेक्ट्रॉन होता, तो यदि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन होता तो ये रिपल्सन, यहाँ इलेक्ट्रॉन सपोज कीजिए कि ठीक मिडल में है, क्योंकि दोनों की हाइब्रिडाइजेशन एक है, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन यदि यहाँ पर होता तो रिपल्सन कम होता, यहाँ है तो रिपल्सन ज़्यादा होगा नज़दीक होने पर। तो क्या होता है कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ये sp हाइब्रिडाइज होने के कारण ये खींच जाता है, यहाँ पर आ जाता है, तो रिपल्सन ज़्यादा होता है, मोर रिपल्सन होता है। मोर रिपल्सन के लिए क्या होगा, बॉन्ड जितना हो सकेगा उतना ही एक दूसरे से दूर होगा और बॉन्ड एंगल बढ़ेगा। तो सो बॉन्ड एंगल ड्यू टू मोर रिपल्सन ऑफ BP electron, bond angle increases to maximum angle क्योंकि मोर है ना, बहुत ज़्यादा है पर्सन, मोर एंड मोर bond angle increases to maximum angle 180 डिग्री, 180 डिग्री में बॉन्ड एंगल हो जाता है 180। तो बच्चों समझ में आ रहा होगा कि 180 डिग्री मतलब कि ये बॉन्ड एंगल हाइब्रिडाइजेशन में यस करेक्टर बढ़ने पर बढ़ता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप देख पा रहे होंगे कि बॉन्ड एंगल का हाइब्रिडाइजेशन से रिलेशन है। यस करेक्टर सेंट्रल एटम की एस करेक्टर पड़ेगा तो ये बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन खींच लेगा अपनी तरफ, और ये जब ये इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे क्लोज में तो इनके बीच का डिस्टेंस कम हो जाएगा और ये रिपल्सन ज़्यादा होगा, बॉन्ड एंगल बढ़ जाएगा। यही चीज़ है कि यहाँ पर यदि इलेक्ट्रॉन होता तो रिपल्सन कम होता, लेकिन ये जब sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल के द्वारा खींच लिया गया दिस इलेक्ट्रॉन तो रिपल्सन अधिक हो गया और बॉन्ड एंगल बढ़ गया। यह रहा हाइब्रिडाइजेशन का इफेक्ट। दूसरा है प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, आइए उसको देखें। प्रेजेंस ऑफ लोन, हम एलपी लिख दूं, चलो पूरा लिखते हैं, पेयर
इलेक्ट्रॉन, ब्रैकेट में Lp ऑन सेंट्रल एटम। ये दूसरा फैक्टर है। तो देखिए लोन पेयर इलेक्ट्रॉन आने पर सेंट्रल एटम के पास यदि आ जाता है तो उसमें क्या होता है कि वह बॉन्ड पेयर पर ज़्यादा रिपल्सन फोर्स अप्लाई करता है, क्योंकि वो एक ही न्यूक्लियस से अट्रैक्ट होता है। जैसे वाटर मॉलिक्यूल मैं पहले लिख देता हूँ, प्रेजेंस ऑफ Lp बॉन्ड एंगल डिक्रीजेस। अब आप कहेंगे सर कैसे ये हो रहा है, अब मैं बता रहा हूँ। सिंस रिपल्सन by Lp electron on Vp electron, repulsion by Lp electron to Vp electron is more than Vp electron repulsion। यानी Lp Bp इलेक्ट्रॉन रिपल्सन ये ग्रेटर होता है Lp इलेक्ट्रॉन रिपल्सन। ये ज़्यादा होता है माने उसमें जो रिपल्सन। तो अब इसका असर देखिए, मैं दिखा रहा हूँ आपको बहुत अच्छा सा एग्जांपल। वाटर ले लेते हैं, अमोनिया लेते हैं, ये सब दिखा रहा हूँ मैं आपको। आपने लिख लिया प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर बॉन्ड एंगल, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, यहाँ इलेक्ट्रॉन, प्रेजेंस ऑफ Lp इलेक्ट्रॉन bond angle decreases since repulsion by lone pair electron to bond pair electron is more than bond pair repulsion। आइए एग्जाम्पल देखते हैं, क्लियर हो जाएगा, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा बच्चों। टोटली मैं एग्जाम्पल से इसको क्लियर कर रहा हूँ। ये देखिए वाटर है, ऑक्सीजन है। वाटर मॉलिक्यूल में क्या होता है, ये जो वाटर होता है हाइब्रिडाइजेशन sp3 हाइब्रिडाइज होता है। इसमें 4 ऑर्बिटल होते हैं। हाइब्रिडाइजेशन मैं पढ़ाऊंगा, समझ लें, थोड़ा देर के लिए आप धैर्य धारण कीजिए। ये मान लीजिए sp3 हाइब्रिडाइज है। sp3 का मतलब इसमें 4 ऑर्बिटल होगा, 3 p होगा, 1 s होगा। तो 4 का मतलब कि एक ऑर्बिटल में एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, एक दूसरे में 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, और यह बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है, इसका bp है। ठीक है, इसका जो इसके बीच में भी रिपल्सन लग रहा है। एक ऐसा रिपल्सन है bp इलेक्ट्रॉन रिपल्सन है। ठीक है, यहाँ रिपल्सन यहाँ रख लो, और यहाँ पर क्या है, ये भी रिपल्सन लगाएगा। तो यहाँ कहेंगे Lp bp इलेक्ट्रॉन रिपल्सन, ये रिपल्सन है। अब ये रिपल्सन ज्यादा है देन दिस रिपल्सन। ये जितना ट्रेस कर इस bp इलेक्ट्रॉन रिपल्सन से बॉन्ड एंगल बढ़ता है, और लोन पर बॉन्ड पेयर रिपल्सन से इलेक्ट्रॉन बॉन्ड एंगल घटता है। Lp bp इलेक्ट्रॉन रिपल्सन decrease the bond angle, ये बॉन्ड एंगल को घटाएंगे। while bp
इलेक्ट्रॉन रिपल्सन इंक्रीज बॉन्ड एंगल, वो बढ़ाता है, ये वाला बढ़ाता है और ये घटाता है। यहां पर क्या है, जिसका मान ज्यादा होगा वो आंसर आएगा। सिंस LP BP इलेक्ट्रॉन रिपल्सन ग्रेटर देन BP इलेक्ट्रॉन रिपल्सन उससे ज्यादा होता है। सो नेट रिजल्ट इज दैट, इसका परिणाम ये होता है कि बॉन्ड एंगल डिक्रीज करेगा। दैट बॉन्ड एंगल डिक्रीज इन प्रेजेंस ऑफ LP इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब जिसमें LP इलेक्ट्रॉन होगा उसमें बॉन्ड एंगल नॉर्मल वैल्यू से कम होगी। ठीक है। अब जैसे वाटर की हमने बताया था, वाटर में ये ऑक्सीजन sp3 हाइब्रिडाइज होता है, तो उसके अकॉर्डिंग जो ये बॉन्ड एंगल होना चाहिए था 109.8 डिग्री का होना चाहिए, 28 डिग्री का होना चाहिए, जैसे मीथेन में है, sp3 में होता है। लेकिन ये जो बॉन्ड एंगल है ये इतना ज्यादा कंप्रेस हो जाता है लोन पेयर से कि ये सिकुड़ करके बाई प्रेजेंस ऑफ LP इलेक्ट्रॉन और BP इलेक्ट्रॉन रिपल्सन बॉन्ड एंगल डिक्रीज। चूंकि इसमें 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है तो ज्यादा डिक्रीज होगा। अमोनिया वाला एग्जांपल देखेंगे उसमें कम होता है। कितना हो जाएगा बच्चों? घट गया। अब ये 104.5 डिग्री हो गया। ये हो गया बॉन्ड एंगल डिक्रीज हो गया। क्यों? ये ज्यादा है। अभी मैंने सारा बात बता दिया आपको।